दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान भारत से बहुत आगे निकल गया है, अगर मैं कहूँ कि इस स्पेस के मामले में पाकिस्तान भारत से 2 अरे कदम आगे कहना है, क्या चाहते तो शायद आप हँसेंगे। लेकिन ये सच था। ये उस वक़्त की बात है जब पाकिस्तान भारत से बहुत आगे निकल गया था। दोस्तों, साल 1947 में आज़ादी के बाद इंडिया में पॉवर्टी बहुत हाई थी। उस वक़्त लोगों को सिर्फ़ खाने के लिए बहुत भाग-दौड़ करना पड़ता था, क्योंकि उन खाने की प्रोडक्ट्स भी बाहर से मंगवाना पड़ता था। शायद आप सोच रहे होंगे, शायद आप अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि अब कितना महँगा पड़ रहा होता था। और साल 1957 में यूएसएसआर ने जब अपनी पहली एक डुप्लीकेट मून स्पेस में भेजा, और उसके अगले ही अटेम्प्ट में जब अपनी एक डॉग लाइका नाम के एक डॉग को स्पेस में भेजा, तब यूएसए एक तरह से डर गई थी, क्योंकि यूएसएसआर यूएसए से बहुत आगे निकल गया था। उस वक्त यूएसए ने अपनी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नासा को फंडिंग की शुरुआत की। बहुत तेजी से वो नासा ने भी आगे बढ़ते गए। उनको सिर्फ खुद की नहीं, उनके अलाइड जितने भी पार्टीज थे, उन सभी की सपोर्ट की जरूरत थी, और एशिया में उनका सबसे अच्छा पार्टनर पाकिस्तान था। तो उन्होंने पाकिस्तान को फंडिंग करना शुरू कर दिया, और उसी फंडिंग की बदौलत उन्होंने साल 1961 में पाकिस्तान की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सुपरको की शुरुआत हुई। और उसके अगले ही साल में यूएसए की मदद से पाकिस्तान ने अपनी पहली रॉकेट लॉन्च कर दी। लेकिन दोस्तों, उस वक्त तक इंडिया में कोई भी इंसान रॉकेट्स के बारे में सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि लोगों को उस वक्त लगता था कि हमें रॉकेट्स की नहीं, हमें राइस की जरूरत थी। लेकिन उस वक्त एक बंदा था, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनके पास कैम्ब्रिज की डिग्री थी। वो चाहते तो किसी भी देश में जाके सेटल हो सकते थे, किसी भी तरह की बिजनेस की शुरुआत कर सकते थे। लेकिन उन्होंने एक सपना देखा कि इंडिया में एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने की, इंडिया को स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में बहुत आगे ले जाने की, जिसको लेकर लोग भी हंसते गए, लेकिन वो अपने सपनों पर डटे रहे। उनके पास फंडिंग के लिए पैसा नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई साइंटिस्ट नहीं थे, कोई लीडर्स नहीं थी, लेकिन वो सब कुछ उन्होंने सब कुछ खुद से करना शुरू किया। उन्होंने बहुत सारे देशों को जाकर कन्विंस करना शुरू किया कि हम यहाँ पे एक स्पेस लॉन्चिंग की शुरुआत करें, और वो काफी हद तक सक्सेसफुल हो गए थे। और साल 1963 में उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की मदद से अपनी पहली रॉकेट लॉन्च कर दी। दोस्तों, सबसे मजे की बात यह है कि उस वक्त वो रॉकेट को एक बैलगाड़ी से लाया गया था, उसको रस्सी से खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त तक इंडिया में स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। उसके अगले 6 साल में इसरो को खड़ा किया उन्होंने। इन सबके बावजूद वो एक चीज पे डटे रहे कि उनके सपनों पे, और उनकी उस सपनों की वजह से और कुछ उनके साथ विजनरी लीडर्स की मदद से आज वो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इतनी आगे पहुंच गया है कि आज हम चांद या मंगलयान पर तो पहुंच गए हैं। आज हम दूसरी देशों की रॉकेट्स लॉन्च करके पैसा कमा रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान, जिनके पास आज तक खुद की लॉन्चिंग मशीन भी नहीं है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साल 2040 तक वो उनके पास हो जाएगी। शायद 2040 तक हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन सब में एक चीज जो हमें बहुत जानने की बहुत जरूरत है, ये वो है कि उस वक्त हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उस वक्त हम बहुत आगे निकल गए थे। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम उनसे नासा या स्पेसएक्स के साथ कंपीट नहीं कर पा रहे। जहां स्पेसएक्स एक रीयूजेबल रॉकेट यूज कर रहे हैं, वहां हम इस बात से हम बहुत दूर रह गए। कहीं ना कहीं हमारे इस विजन से, आज की विजन से, उस वक्त की विजन से आज की विजन बहुत दूर रह गया है। तो चलिए आज
हम यही जानते हैं, यही क्वेश्चन करते हैं, इसी के बारे में सोचते हैं और इसी को बढ़ावा देने के लिए हम मेहनत करते हैं। और साथों साथ दोस्तों, हमारी उस इंडियन पैट्रियोट डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनकी जन्मदिन आज 30 दिसंबर, इसी दिन को हम उनको याद करने के बारे में, उनकी यादों में हम इसी वीडियो को लोगों की ओर शेयर करते हैं, ताकि लोग भी हमारे इन महान पुरुष के बारे में जाने। क्योंकि दोस्तों, स्पेसएक्स की सक्सेस या इलॉन मस्क की सक्सेस के बारे में हम सबको पता है, लेकिन इलॉन मस्क के पास पैसा था, पावर था, सब कुछ था, टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उस वक्त डॉक्टर विक्रम साराभाई के पास कुछ नहीं था। इन सब के बावजूद उनके पास सिर्फ एक चीज था, वो थी पैट्रियोटिज्म। इंडिया को एक अलग इंडिया बनाने, जिनको आज मॉडर्न इंडिया की आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों।